श्री राम में आपकी ऐसी कैसी दिलचस्पी आई कि इसको भी शो करना चाहिए? महाभारत एक बड़ा एपिक कर लिया है, अब आपको रामायण की ओर जाना चाहिए। मेरा ये अपना अटूट मानना है कि जो 70 वर्षों में जिस तरह हमारी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया गया है, हमारे वामपंथी और कम्युनिस्ट्स और अंग्रेज देखे गए उनको, उन्होंने अपने हाथ में रखा और उन्होंने हमारी जो टेक्स्ट, हमारी जो मनोवृत्ति है, लोगों की सोच को उन्होंने घात पहुंचाई। रामायण लोगों को समझ में आई, महाभारत लोगों को समझ में आई जब आप लोगों ने उसको उस अंदाज में बताया, पहली बार समझ में आई। अरविंद त्रिवेदी ने रावण का जो किरदार आउटस्टैंडिंग। अरविंद त्रिवेदी को नतमस्तक, वो हमारे सीनियर है, आदरणीय है। बट हमने जो किया है, रावण का एक अलग पहलू दिखाया, कई चीजें करके की हैं। राम का क्या है, रावण का क्या है, हमने किया है। अमिताभ बच्चन वाला वो कुली वाला सीन, आज उनकी उम्र अभी कुछ दिन पहले, उनका जन्म 84 ईयर के वो हो रहे हैं। गॉड ब्लेस हिम। वो तो हमारे मार्गदर्शक हैं। वो तो मतलब ही इज एन मैन टू बी वर्शिप्ड। आप जैसे मार्शल आर्ट, आपने लगातार मार्शल आर्ट किया है, या आप एथलीट भी रहे हैं, जैसा लगता है कि उस बिल्टअप का आपने जो एक किया उसका आपने उसका फायदा मिला बहुत। तो जिस तरह के किरदार लार्जर देन लाइफ साइज, दुर्योधन कहिए, रावण कहिए, या मैंने रतन सिंह बॉर्डर में किया, बॉर्डर में और जिंदा दिल एक सरदार का, यू द टॉलेस्ट एंड द टफेस्ट सरदार ऑफ द पंजाब रेजिमेंट। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और हमारे खास मेहमान हैं मशहूर फिल्म अभिनेता पुनीत इस्सर जी, जिनका दशकों तक लोग एक किरदार को याद किए हुए दुर्योधन का किरदार है। हमारे साथ हैं इस समय। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भोपाल आप आए हैं, आपने महाभारत में काम किया, लेकिन जय श्री राम को लेकर अब आप एक शो करने जा रहे हैं जी। जय श्री राम में आपकी ऐसी कैसी दिलचस्पी आई कि इसको भी शो करना चाहिए? महाभारत एक बड़ा एपिक कर लिया है, अब आपको रामायण की ओर जाना चाहिए। मैं वो कहा ना जी, क्या हुआ कि हमने महाभारत में, मैंने एज एन एक्टर काम किया था कुछ 37-38 ईयर्स बैक। हमने 2015 में मैंने फिर से थिएटर शुरू किया जी। तो सबसे पहले मैंने एक प्ले किया जिसका नाम था रावण की रामायण। तो रावण के दृष्टिकोण से पूरी वो रामायण अभिव्यक्त थी जी। तो मुझे था कि यार ये कर तो रहा हूँ, लेकिन ठीक है, एज एन एक्टर मुझे परफॉर्म करने का स्कोप तो मिल रहा है, लेकिन ये सही नहीं है जी। तो मैंने वो जो डायरेक्टर से कहा भी कि भाई ये हमें आपकी ये इसका ज़्यादा मुझे नहीं लगा कि ये ज़्यादा चलेगा, जबकि वो खूब चला। वो तो बिकॉज हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी, सब किया। फिर मैंने कहा, तो लोग मिलते थे बात पर, पुनीत जी आप दुर्योधन का कोई डायलॉग सुनाइए 3 घंटे के शो के बाद। तो मैंने सोचा यार हम एक समय भी हो गया है, तो क्यों ना दुर्योधन के ऊपर कुछ किया जाए। तो मैंने महाभारत एन एपिक टेल एक प्ले बनाया जो दुर्योधन के दृष्टिकोण से पूरी महाभारत हमने अभिव्यक्त की, और वो प्ले लिखने में भी अच्छा है, एक नया एंगल था। वो सुपर हिट हुआ शो। वो तकरीबन हमें चला, उसमें कर्ण है, कृष्ण है, और कृष्ण की जगह पे हमने किसी को डिमीन नहीं किया। बहुत बढ़िया शो है वो। उसने तकरीबन हमें 150 शोज उसके किए ऑल ओवर इंडिया। उस दौरान मुझे लगा यार जब ये कर ही रहा हूँ, एक रामायण हमारा महान ग्रंथ है, उस पर भी कुछ ना क्यों ना, तो शोध करना शुरू किया, पढ़ा उसको। हम बचपन में रामलीला देखा करते थे, तो मेरा था क्यों ना एक नए ढंग से। और मुझे लगा कि आजकल जो हालात हैं, जो हमारे, मेरा ये अपना अटूट मानना है कि जो 70 वर्षों में जिस तरह हमारी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया गया है, और जो एजुकेशन सिस्टम था, ये हमारे वामपंथी और कम्युनिस्ट्स और अंग्रेज देखे गए उनको, उन्होंने अपने हाथ में रखा और उन्होंने हमारी जो टेक्स्ट, हमारी जो मनोवृत्ति है, लोगों की सोच को उन्होंने घात पहुंचाई। उन्होंने सब कुछ कहा कि पहली बात तो आपका मिथ्या है सब कुछ, क्योंकि मोजेस का समुद्र फाड़ना वो सत्य है। क्योंकि पहली बार रामायण लोगों को समझ में आई, महाभारत लोगों को समझ में आई जब आप लोगों ने उसको उस अंदाज में बताया, पहली बार समझ में आई। वो तो 1990 की बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। लेकिन किताबों में क्या लिखा गया, अब आपको पता है। हमारे देखिए किताबों में हमने बचपन में पढ़ा था कि अशोका द ग्रेट, पहले चंड अशोक था, फिर कलिंग की युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वो बौद्ध बन गया। दिस इज व्हाट आई हैव रेड। बिल्कुल। लेकिन वो उससे कुछ कितने वर्ष पहले बौद्ध बन चुका था। वो तो अशोका द ग्रेट वॉज अ बौद्ध। तो ये क्या आप बताना चाहते हैं कि ये वो हिंदू था पहले, उन्होंने अटैक किया, और जब खून खराबा देखा तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वो बौद्ध बन गया। सी
ये बता आपकी हिस्ट्री को Twist ये करते ट्विस्ट हैं। किया गया है। अब बताइए कि वो बहुत था ना यार, हृदय परिवर्तन उसका भी हो सकता है, वो राजा था, उसको एनेक्स करना नहीं, वो हिंदू राजा था, वो बौद्ध बाद में बना, ये झूठ कहा गया। एक बात यह है कि अरविंद त्रिवेदी ने रावण का जो किरदार निभाया, आउटस्टैंडिंग। अब आप जब उसमें आएंगे आपको लगता है कि जो लोगों के मन में एक बार छवि बन जाती है, नहीं ऐसा नहीं, उससे कैसे ऊपर किया जी, ऐसी क्या कैसे बात है? कैसे करते क्यों आपको उसको जब देखेंगे आपको पता चलेगा, आप देखिएगा, जी। आप जब शो देखेंगे, हर आदमी का अपना वर्चस्व होता है, हर आदमी का अपना एक जाहो जलाल है। अरविंद त्रिवेदी को नतमस्तक, वो हमारे सीनियर है, आदरणीय है, बट हमने जो किया है रावण का एक अलग पहलू दिखाया, कई चीज़ें करके की हैं, राम का क्या है, रावण का क्या है, हमने किया है, वो किया, आपको देखेंगे अच्छा लगेगा आपको। इसमें आप बेटा भी आपका जो है सिद्धांत रोल- जो है वो उसमें राम बने हैं। जी अब देखिए ना, हमारी हिस्ट्री की जब बात कर रहे थे पहले, अब वो हुआ, हमने जो चैप्टर पढ़ा कि शिवाजी महाराज जो हैं वो एक पहाड़ी चूहा थे, वो जो माउंटेन रैट हमने पढ़ा है। जी महाराणा प्रताप जो है वो खाना बदोश थे, आप समझ रहे जी हैं? 300 साल की जो इतिहास लिखा गया, खासतौर से 75 साल में जो ये लिखा तो गया, ये मतलब उन्होंने क्या उसको तोड़ मरोड़ तोड़ मरोड़ के उसको, तो लोगों को हमारा सत्य जानना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रामायण पे काम करूं, और मेरा था कि प्रभु राम का जो पात्र है ये मेरे लिए काल्पनिक नहीं है। जी तो ये जो कैरेक्टर है उसने, देखिए जितने भी जो विष्णु अवतार हुए हैं सब ने अपनी प्रभुता का उपयोग किया, दुष्टों का दलन करने के लिए, असुरों का दलन करने के लिए। केवल प्रभु राम ही एक ऐसे व्यक्ति थे, क्योंकि वो मनुष्य रूप उन्होंने धारण किया था, उन्होंने अपनी प्रभुता का उपयोग नहीं किया, वो स्वयं साक्षात नारायण थे। वो चाहते तो कर सकते थे, मायावी शक्तियों का रावण ने उपयोग किया, उनका था नहीं, मैं एक साधारण मनुष्य बनकर इस धरती पर आया हूं, तो मैं एक साधारण मनुष्य बनकर ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मैं लोगों को सिखाऊंगा, मैं उसका वध करूंगा, और एक जीवन कैसे जीना चाहिए। अगर आप देखें सबरी को बेर खिलाना कि मीन्स वो उन्होंने छूत अछूत में कोई बिलीव नहीं किया। जी अहिल्या माता का उद्धार करना कि भाई हमेशा हमारे तो उसमें अनंत काल से चला रहे कि भी करता कोई भरता कोई, स्त्री क्यों हमेशा अपना भरे, अहिल्या माता कोई कसूर ही नहीं था। बिल्कुल। इस 3 घंटे में जो आप शो कर रहे हैं या पूरा प्ले कर रहे हैं, उसमें फोकस कैसे कर रहे हैं? आप वो देखिएगा, आपको वही तो मजा आएगा। थोड़ा सा आप उसमें बताएं किसकी चीज आपने ज्यादा फोकस किया है? क्योंकि हमने आज के दौर फोकस में सब पर किया है, उसमें 3 घंटे का शो है, आपको राम पर फोकस किया है, हमने सीता माता पर फोकस किया है, रावण बहुत ही अहम पात्र है, शनिदेव है, हनुमान जी बहुत कमाल, हनुमान जी का पात्र कमाल है, आपको सारे पात्र आपको पूरी दिखेगा। और जो हम बताना बात करना चाहते हैं, हम आज के आधुनिक युग के लिए 35 साल बाद अब फिर से आप इस तरह के हाँ जी। उसमें क्या चेंजेस किया आपने? जैसे मतलब बहुत character- changes हैं जी। जी जी, बहुत चेंजेस है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी रामायण और महाभारत आई हैं इन पर बहुत चेंजेस जी, है। अभी देखिए ना, किसी ने कहा कि भाई वो बनी थी माँ, मतलब वो हरफे आखिर नहीं है, जी आप समझ रहे हैं? कई चीजें हैं, जैसे माता सीता, जी अब माता सीता को जो रावण ने आया पकड़ा उठा लिया, गलत है, टच कैसे करेगा? माता सीता जगदम्बा का रूप है, अगर एक पक्षी उनको बचाने के में लड़के मर सकता जटायु, है, हाँ। तो माता सीता क्या छुई मुई थी जो साथ में चलेगी उनके? आप जवाब दीजिए मेरा इसका। जी जी बिल्कुल। जस्ट बिकॉज रावण सागर ने दिखा कि उसने सीता का हाथ पकड़ा, बैल पकड़े ले गया, गलत है वो तो श्रापित था, वो तो किसी औरत की उसकी इच्छा के विरुद्ध हाथ भी नहीं लगा सकता हाथ था। लगा सकता तो फिर इन सब चीज का आपने पूरा बदलाव करके बदलाव किया है ताकि लोगों को सत्य पता चले। रावण क्या नहीं, आजकल तो मैं देख रहा हूं नए शोज आ रहे हैं, रावण को हीरो बना रहे हैं। अरे वो कामुक व्यक्ति था, बहुत वासना से काम। देखिए दुर्योधन में और रावण में फर्क देखिए। जी। दुर्योधन जो है उसमें ईर्ष्या प्रबल थी, ईर्ष्या ईर्ष्या, था। जेलसी, और उसके साथ में उसका अहंकार। नहीं, क्रोध, गुस्सा था, अहंकार वो कि मैं ईर्ष्या, ये मेरे दुश्मन है। रावण में अहंकार, दंभ ये था, और काम वासना, काम दैट्स सो दोनों डिफरेंट, डिफरेंट है। ये तो कामुक व्यक्ति था, कभी रंभा का उसने बलात्कार करता है, कभी वेदवती का करता है। ये आदमी कहाँ है? ये तो राक्षस था, राक्षस संस्कृति। बस एक सवाल ये है कि जैसे आपको जब दुर्योधन का रोल
आप शायद भीम का रोल आपको मिल रहा था ऐसा मैंने, हाँ जी। लेकिन आपने दुर्योधन कर लिया, और वो भी उस समय बाद जब 5 साल का आपका ब्रेक हो गया था, कि मुश्किल से मिला कि आपने आप कर। नहीं, हमें 1986 में साइन किया था जी और 88 में शुरू हुआ, तो मुझे 2.5 साल मिल गए थे प्रिपेयर करने के लिए। जी मैंने उससे पहले मैंने जयद्रथ वध कंठस्थ याद किया हुआ था महाभारत से पहले। जयद्रथ जब वध। महाभारत उन्होंने मुझे मिला, मैं चोपड़ा साहब से, मुझे देखा लंबा हाइट 6 फुट 3 इंच बॉडी, बोले ही इज़ वेरी गुड फॉर भीम, इसको भीम बना दो। तो मैंने कहा कि सर मैं यहाँ पे लेकिन भीम के ऑडिशन के लिए नहीं आया हूँ। तो क्या है भाई, हम तुम्हें हीरो बना रहे हैं और तुम विलन बनना चाहते हो? बोले जी मैंने महाभारत पढ़ा है और मैं जानता हूँ दुर्योधन का कितना महत्व है। तो इफ़ आई डू दैट एज एन एक्टर आई विल बी एबल टू डू मोर जस्टिस टू इट एंड एस्टैब्लिश माई सेल्फ। बिल्कुल। मेरा अपना स्वार्थ था उसमें। तो बोला आपने क्या पढ़ा है? राई साहब ने पूछा, भाई जी मैंने जयद्रथ वध कंठस्थ याद किया है, जयशंकर मुझे रश्मि रथी रथी याद है, उरुभंगम याद है, महाकवि भास का लिखा हुआ है। तो जब ये बताया तो कह रहा सुनाओ, हमने खड़े होकर सुना दिया। तो सुनाया तो बहुत खुश हो गए और इमीडिएटली आई वाज साइन फॉर दुर्योधन कैरेक्टर। पंकज धीर की अभी जो निधन हुआ है उनका, आप वहाँ थे, आपको लगता है कि एक उनका भी एक जो सभी के बिल्कुल रोल ऐसे हैं, लेकिन आपके साथ उनकी ट्यूनिंग बहुत करीब की, बहुत करीबी ट्यूनिंग की। ब्रदर जी, बहुत भाई खोया मैंने और क्या बड़ा, क्योंकि उन्हें कम उम्र में मतलब देखा जाए तो he was going to be 68 नवंबर 9th 20 को उसकी एनिवर्सरी थी। एक सवाल ये बनता है, जैसे अमिताभ बच्चन वाला वो कुली वाला सीन, आज उनकी उम्र अभी कुछ दिन पहले उनका जन्मदिन 83-84 ईयर के वो हो रहे हैं, लेकिन आपको जब उस समय लगा कि देखिए किस तरह का माहौल बन गया, दैट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट था, nothing else। लेकिन आज इतने उम्र के हो गए, सबकी दुआएं उनको, गॉड ब्लेस हिम। वो तो हमारे मार्गदर्शक हैं, वो तो मतलब ही इज एन मैन टू बी वर्शिप्ड। इतने पंक्चुअल हैं। मैं जानता हूँ जब हमारे कोई जो ट्रेनर है उनके, अगर सुबह 5 बजे का समय देंगे तो 4:55 ही इज देयर बिफोर देम। वो जो डिसिप्लिन जो अमित जी ने हमारी इंडस्ट्री में लाया है वो तो काबिल तारीफ है। एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्रेटेस्ट एक्टर्स अमित जी इज। तो मैं तो बहुत ही आदर करता हूँ उनका। और उसके बाद आपकी कई बार मुलाकात हुई, बहुत सब हुई, बहुत। अच्छा, आप जैसे मार्शल आर्ट आपने लगातार मार्शल आर्ट किया है, या आप एथलीट भी रहे हैं, जैसा लगता है कि उस बिल्टअप का आपने जो एक किया उसका आपने उसका फ़ायदा मिला बहुत उस चीज़ का? The kind of roles I do, that complements that. Weight training definitely, because जिस तरह के किरदार larger than life size, दुर्योधन कहिए, रावण कहिए, या मैंने रतन सिंह बॉर्डर में किया, बॉर्डर में, और जिंदा दिल एक सरदार का, he was the tallest and the toughest सरदार of the पंजाब रेजिमेंट था। तो अब उस कैरेक्टर के लिए कहाँ से, तो पुनीत इस्सर को चुना गया। अब मुझे कोई एक ये होता ना कि सुदामा का रोल नहीं दे सकता मुझे। जी जी बिल्कुल सही बात है। आपने अपना एक बिल्टअप बना रखा है कि दुर्योधन आपने, इन द सेंस कहने का मतलब है न केवल अपना व्हाट आई मीन टू से नेगेटिव आई पॉजिटिव जो मैंने बॉर्डर में किया। इसमें जो हनुमान का रोल जो है दारा सिंह जी ने पहले किया, के बेटे कर रहे हैं, लेकिन इसमें बेटे कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ आपने बताया कि उस समय दारा सिंह जी ने किया? नहीं, ऐसा नहीं है। विंदु अगेन छोटा भाई है मेरा, हमारे फैमिली रिलेशन है। ही इज़ एन एक्टर, वो करता है, वो बिग बॉस विनर है। तो मुझे लगा यार ये, क्योंकि वो क्या है, मैंने विंदु को इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो दारा जी के पुत्र हैं। दारा जी मेरे गुरु हैं, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, क्योंकि वो दारा जी के पुत्र हैं। वो हनुमान है तो इनको हनुमान, नो, उनके घर में ना एक उनको शफा है, उनकी ब्लेसिंग है हनुमान जी की, और बहुत हनुमान जी में बिलीव करते हैं। तो उनके घर में विंदु भी ऐसा ही है, दारा जी भी ऐसे ही थे, वो हनुमान जी में बिलीव करते थे। तो मेरे को लगा यार ये जो श्रद्धा भाव उसमें बहुत है। अब मैं छोटा सा वाक्य सुनाना चाहता हूँ। हम लोग अभी कहीं थे, हमारा शो था, तो मेकअप वैन में थे, तो मैं आया तो वो थका हुआ था, बिंदु लेटा हुआ था। तो मेरे को बोलता पुनीत जी मैं थोड़ा सोता हूँ मैं, और जो बात करनी बात को, बैठे हुए बात कर रहे हैं और उसकी आंखें बंद हैं। सडनली एक भगवान राम की एक स्तुति शुरू हुई जी, एक साउंड आया, उठ के बैठ गया और ऐसे करने लगा। इट इज इन हिज रिफ्लेक्स सोते हुए व्यक्ति मतलब एक आदमी सो रहा है में ऐसा रहता है, बात कर रहा है मुझसे, सडनली राम का भजन कुछ एक आवाज आई, उठ के बैठ के वो हाथ जोड़ने लगा। तो ये चीजें जो है ना वो हनुमान में बहुत ही आवश्यक है, वो पात्र करने में बहुत आवश्यक है। लाइक माई सन डज
राम का रोल कर रहे हैं। He, how many days before he leaves non-vegetarian food, he becomes a vegetarian completely. And when he's performing, even Vindu, they don't eat non-veg at all. In fact, मैं अपने जय श्री राम के शो में we see to it that everybody is a vegetarian. देखो सात्विक भावना तो आनी चाहिए बिल्कुल ना। बिल्कुल से जैसे आपने फिल्म में एंट्री जब हुई, आपने ट्रेनिंग भी निजी संस्थानों से ली उस समय, और नशीर और ओमपुरी जैसे महान कलाकारों को आपने गुरु बताया, कैसे उन्होंने सिखाया या आपको एंट्री कैसे हो गई? रोशन तनेजा जी का एक्टर्स वर्कशॉप उनका था, एक्टर स्टूडियो एक स्कूल था। ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ द पूना इंस्टीट्यूट वेयर नसीर, ओमपुरी, शत्रुघ्न शत्रु सर, जया बहादुरी जी, ये सारे उनके स्टूडेंट्स थे। तो उन्होंने बॉम्बे में अपना उन्होंने 2 वर्ष का कोर्स शुरू किया। तो मेरे सीनियर अनिल कपूर, गुलशन ग्रोवर, ये सारे थे। मैं, संजय दत्त और सनी हम एक साथ के थे, हम एक बैच के थे। तो हमारा स्पीच की जो क्लासेस थी वो नसीर सर लिया करते थे, और डिक्शन ओमपुरी जी लिया करते थे। बिल्कुल। सो दैट्स हाउ उन्होंने हमारा, तो वो हमारे गुरु रहे हैं, हमारे सीनियर्स रहे हैं। एक अभी देखने में आया जैसे एक ये 3 घंटे का शो कर रहे हैं, कितने आपने कुछ प्लान किए हैं कि देश भर में कितने शो करेंगे या ऐसा करना चाहते हैं? अभी तो सिर्फ हम 40, 48, 49 पहुंचे, करेंगे और करेंगे। लेकिन आज जिस तरह से माहौल भी एक राममय जो होता है, कई बार अयोध्या बन गई, उसके बाद एक माहौल भी बदला है, उसको देख के लगा कि युवाओं को सही बात सही समय बताने की जरूरत है। आपने सोचा ये? तभी तो मैंने कहा ना जी। आपसे, मैंने तो पहले सोचा कि किया जाए, वो ऐसा कोई टाइमिंग हो गया, वो आ गया। जी। हमने तो शुरू की कि करूँगा 2020 या 2000 में मैंने लिखना शुरू किया था। ओके। और आपकी कोई राजनीति में आने की ख्वाहिश है इसके बाद? बिल्कुल नहीं, सेवा करेंगे लोगों की, काम करेंगे, अपना बढ़िया काम कर रहे हैं। पुनीत इस्सर जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से सभी सवालों के जवाब दिए, और आशा करते हैं इनका जो नया रोल लोग जनता देखे और जो 3 घंटे का शो हो उसको सब बेहद पसंद करें। थैंक यू। बहुत थैंक यू सर।